बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले लेक्चर में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर देखा जाए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर बोर्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बार सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा गया है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ सुनना है और इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में चार सेम हेडिंग है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल और रिजल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, डिस्कस डायग्राम, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाना है, उसके बाद वाई एक्सिस बनाना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से वो चीज़ चलना, कोई भी अगर गाड़ी पर उतारना, गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो चीज़ स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी आई, ठीक है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ, और वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने ये सारी डायग्राम इसी तरीके से आपने दोबारा पे दोबारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन में भी यही ड्रा की थी, और सेकंड में भी यही ड्रा करनी है, और थर्ड में भी यही ड्रा करनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मोशन में आपने एक्सप्लेनेशन लिखी थी, वही वाली एक्सप्लेनेशन आपने सेकंड इक्वेशन मोशन में भी लिख देनी है, ठीक है। इस पर सिर्फ आपने स्लोप वाला डिस्कस नहीं करना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताना था, लेकिन इसमें आपने स्लोप के बारे में नहीं बताना। इसमें सिर्फ आपने सिंपल ये बताना है कि कौन सी लाइन किसको डिनोट कर रही है, और कि कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, पहले वी आई थी। ये वाली बातें आपने क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन में लिख देनी, ठीक है। डायग्राम आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बताई है कि आपने डायग्राम के रिलेटेड जो आपको डाटा मिला है वो एक्सप्लेनेशन में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, मैथमेटिकली, ठीक है। और रिजल्ट में मैंने आपका रिजल्ट पहले लिख देते हैं हम। रिजल्ट कौन सा हमने ड्रा करना है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने प्रोड्यूस करना है, आज हमने फार्मूला ड्रा करना है, ठीक है। मैथमेटिकल प्रूफ हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से, ठीक है। तो आज आपने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ए बी स्लोप के ऊपर बात की थी। आज हम स्लोप को नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि ये डायग्राम में बेसिकली हमें दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो कौन सी नज़र आ रही है, एक हमें क्या नज़र आ रही है, ट्रायंगल, ठीक है। और एक हमें कौन सी नज़र आ रही है, रेक्टेंगल, ठीक है। इसका नाम क्या है, जहाँ से स्टार्ट होगी ए बी और सी, और इसका नाम क्या है, ए सी ओ डी, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम आ गए। अब इनको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जिसका ये कौन से है, ट्रायंगल का एरिया, और इसका भी एरिया, किसका एरिया, ये रेक्टेंगल का, मुस्ततील का, ठीक है। ये दोनों का एरिया निकालना है। दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, ये हमने किधर करना है, मैथमेटिकल प्रूफ कर रही है वाला, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया रेक्टेंगल का नाम क्या है, ये भी लिख लें, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेंथ ज़रब विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास किसका, ये हमारे पास लॉस्ट इसका हम थोड़ा सा मौका दें, ठीक है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का फार्मूला छोटी क्लासों में हमने याद किया होगा कि लेंथ ज़रब विड्थ के बराबर होता है, ठीक है। तो हाँ, ये इसको हम देखते हैं। तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, आप दो लेंथ हैं, ए सी और ओ डी, दोनों से मर्जी ले सकते हैं। आप ओ डी वाली ले लें, ठीक है। लेंथ आ गई ओ डी मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है हमारे पास, दो विड्थ है, सी डी और ओ ए है, तो आप ओ ए वाली ले लें, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास,
लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आ गई। ओ डी किसके बराबर है, देख लें, ओ डी हमारे पास का बराबर है टी के, ठीक है, और ओ ए किसके बराबर है, वी आई के, ठीक है। तो इसको इकट्ठा करके लिख लें वी आई टी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या आ गया हमारे पास, रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हम इधर क्या प्रूव करने लगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूव करने लगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये वाला एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ लेंथ बराबर विड्थ, ठीक है। हाफ लेंथ कौन सी है, ए सी, और विड्थ कौन सी है, बी सी, ठीक है। आप अगर बुक में देखेंगे तो उसने बी सी गेन बराबर लिखा हुआ ए टी के, ठीक है। तो ए टी के बराबर लिखा हुआ, बी सी बराबर किसके आ गया, ए टी के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए सी बराबर किसके है, ठीक है, ये इधर से देख लेना, ए सी बराबर है ओ टी के, और ओ टी किसके बराबर है, टी के, ठीक है। इधर आपने क्या लिख लेना, टी, ठीक है। और बी सी अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर है, ए टी के, ये बुक के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, ए टी बराबर लिख देना। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों को क्या करना है, आपने प्लस करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, टोटल एरिया किसका, ओ ए बी बी, ओ ए बी बी का, ओ ए बी बी का, ठीक है। आपने क्या करना है, दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये सारे को आपने नाम क्या दे देना, एस का, ठीक है, टोटल एरिया का। उसके बाद रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, जो हमने निकाला वो क्या है, वी आई टी, वी आई टी प्लस, ठीक है। ट्राइंगल का कौन सा निकालना है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम देखते हैं रिजल्ट के अंदर तो यही वाला मैच हो रहा है सारा, ठीक है। वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए इसका मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। तो पहली आइटम क्या है, डायग्राम, ये वाली आपने डायग्राम ड्रा कर देनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में आपने डायग्राम का रिलेटेड सारा डाटा लिख देना 2-3 लाइनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप के ऊपर डिस्कस किया था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। दोनों का एरिया निकालने के बाद आपने क्या कर देना, दोनों को प्लस कर देना है। सबसे पहले कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी, लेंथ बराबर विड्थ। अब इसकी दो लेंथ हैं, ए सी और ओ डी, आप जो सी मर्जी ले लें, मैंने ओ डी वाली ले ली, ये लेंथ आ गई। विड्थ क्या है, दो विड्थ हैं, ओ ए है और सी डी है, आप ओ ए वाली ले लें, ठीक है। ओ डी किसके बराबर है, ठीक है, ओ ए किसके बराबर है, वी आई टी। ये कहाँ से पता चला, डायग्राम से पता चला। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा आपके पास, वी आई टी। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया आपके पास निकल आया। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। लेंथ जब विड्थ आ गई, लेंथ किसके बराबर है, ए सी के, विड्थ किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। तो ये एक आपने पॉइंट याद रखना है कि बी सी किसके बराबर है, ए टी के। ये गेन इन स्पीड है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद लेंथ और विड्थ, लेंथ किसके बराबर है, इसके, और विड्थ किसके बराबर है, बी सी के। बी सी किसके बराबर है, ए टी के, ए सी किसके बराबर है, टी के, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके क्या पास क्या आएगा, ए टी स्क्वायर। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया और ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ये सारी डायग्राम का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। अब आपने क्या करना है, इसका जो वी आई टी आया था और इसका क्या आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने लिख देना है। तो आपके पास क्या आ गया, ये टोटल एरिया आ गया किसका सारा, और ये फार्मूला दूसरे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला प्रूफ हो गया।
मिलते हैं अगले लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।